सनातन धर्म में हर साल मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस साल 6 दिसंबर को विवाह पंचमी है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का भी विशेष महत्व होता है। इस माह को अघन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस साल 6 दिसंबर को विवाह पंचमी है। इस दिन माता सीता का विवाह भगवान राम संग संपन्न हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में विवाह पंचमी मनाई जाती है। माँ सीता और भगवान राम की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन से साधक के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। आइए चलिए जानते हैं विवाह पंचमी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट और धार्मिक महत्व। विवाह पंचमी 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुरुआत होगी और 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इससे इस दिन पूजा आराधना का महत्व भी कहीं अधिक बढ़ जाता है। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता सीता जी का श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान राम और माँ सीता को पीले रंग के फूल अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में माता सीता और प्रभु श्री राम की आरती उतारें। मैरिड लाइफ या वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विवाह पंचमी के दिन पालकी, कौड़ी, श्रृंगार सामग्री, गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज और मिठाई का दान कर सकते हैं। त्रेता युग में भगवान राम का माता सीता संग विवाह संपन्न हुआ था। विवाह पंचमी के दिन बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता सीता और भगवान राम का विवाह वर्षगांठ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सीता और भगवान राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। मैरिज में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। मार्गशीर्ष माह में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इनमें विवाह पंचमी का त्यौहार भी शामिल है। हर साल विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसके अलावा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ पूरा लिख लिया था। इसी वजह से इस दिन विवाह पंचमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन शादी नहीं की जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। किंतु इस तिथि पर विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर विवाह करने के बाद राम जी और माता सीता जी को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें 14 साल का वनवास सहना पड़ा। इसी वजह से इस तिथि पर विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विवाह पंचमी की पूजा विधि पूर्वक करने से यह फलदायी साबित हो सकता है। विवाह पंचमी वाले दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर राम सीता जी की तस्वीर स्थापित कर दें। गणेश जी की मंत्रों के साथ विवाह की रस्में शुरू करें। बजरंग बली की पूजा कर उनका आह्वान करें। राम सीता की तस्वीर को पीले रंग की माला पहना दें। फिर पूजा कर इनकी आरती करें।
पूजा करते हुए फल और मिठाई समेत अन्य चीज़ें भी अर्पित करें। अब विवाह पंचमी की कथा पढ़ें। आखिर में आरती करें और विवाह संपन्न होते ही प्रसाद वितरित करें। इस दिन आप श्री रामचरितमानस या रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। ये आपको अधिक लाभ देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।